जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर भेजिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका पीजीपी स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कल एग्जाम में पूछा गया था। पीजीपी स्टैंड फॉर, पीजीपी का फुल फॉर्म क्या है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो यहां पर पीजीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, पहले का पहला है ना। प्रिटी गुड प्राइवेसी होता है पीजीपी का फुल फॉर्म। अप नेक्स्ट, इंडिया में कितने बैंक शिफ्ट कोड के साथ लिंक हैं? बताइए। इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? तो इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा ट्रांसफर करने के लिए हम शिफ्ट कोड का उपयोग करते हैं, नोट कर लीजिएगा। और इंडिया में ऐसे 107 बैंकें हैं जो शिफ्ट कोड के साथ लिंक हैं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 107, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अप नेक्स्ट, आईएमपीएस की शुरुआत कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ट्रिपल सी एग्जाम में आईएमपीएस का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अब आईएमपीएस से संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में और पूछा जाता है कि आईएमपीएस की टाइमिंग क्या है? तो दोस्तों, आईएमपीएस 24×7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करता है। चाहे आप रात्रि में 12 बजे काम करें, 1 बजे करें, 4 बजे करें, कभी भी आप इसके द्वारा मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तत्काल मनी ट्रांसफर इसके द्वारा हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जब पहला चैप्टर पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर तो वहां पर इसके बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे देख सकते हो। यहां पर बात हो रही OpenOffice.org की, तो ये आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नाम से प्रतीत होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अप नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बताइए। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? बताइए। सबसे तेज मेमोरी, रजिस्टर, रोम, रैम या फिर कैश मेमोरी?
तो देखिए बहुत जगह आपको मिलता होगा कि कैश मेमोरी सबसे तेज है, लेकिन जो सबसे तेज मेमोरी है वो है आपकी रजिस्टर मेमोरी। कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी होती है सबसे तेज मेमोरी। रजिस्टर कहां पाई जाती है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो रजिस्टर आपकी सीपीयू में पाई जाती है, ठीक है, सीपीयू के सबसे करीब होती है रजिस्टर। एक क्वेश्चन रजिस्टर से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में और पूछाता है कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, मीन्स आकार की दृष्टि से सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रजिस्टर, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आकार में बड़ी होती है, रजिस्टर छोटी होती है, इसीलिए रजिस्टर की स्पीड ज़्यादा होती है और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कम होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही रैम का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के कितने पार्ट हैं? तो रोम के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पी रोम, दूसरा है एपी रोम, तीसरा है डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ऐसे ही रैम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। नोट कर लीजिएगा, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैम। क्या होता है? स्टैटिक रैम, ठीक है। और डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैम होता है। दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? मीन्स मेल को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, POP3, ठीक है। POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं मेल को डाउनलोड करना। कभी कभी यह पूछता है कि सर्वर से मेल बॉक्स में मेल को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो मेल को प्राप्त करना, मेल को डाउनलोड करना, इन दोनों कार्यों के लिए POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर पहला ऑप्शन है SMTP। तो SMTP के बारे में जान लीजिए। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, CVV स्टैंड फॉर। CVV का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CVV से रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि CVV कितने अंकों की होती है। तो CVV 3 डिजिट की, कितने अंकों की? 3 अंकों की होती है। आप ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के पीछे में देखेंगे तो काली पट्टी के बगल में लिखा रहता है CVV, और अपनी CVV या अपनी OTP किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा आता है कि क्या हमें अपना OTP शेयर करना चाहिए या अपना पासवर्ड शेयर करना चाहिए, तो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? साइकिल केस होती क्या है? अभी प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि लेटर को अगर आप अपर केस से लोअर केस, लोअर से प्रॉपर, इन सभी में आपस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम साइकिल केस का उपयोग करते हैं। और साइकिल केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मिलता है आपको साइकिल केस का ऑप्शन। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के IP एड्रेस को बदला नहीं जा सकता है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो क्या किसी के
आईपी एड्रेस को हम नहीं बदल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर CCC एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या 50 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस फिक्स नहीं है। किसी किसी के एग्जाम में 10-15, किसी में 15-20, किसी में इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, CMD कमांड से डॉस स्क्रीन प्रदर्शित होती है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, CMD कमांड के द्वारा डॉस स्क्रीन आपकी प्रदर्शित होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 2.15, 1 सेल में इंटर किया गया है, परिणाम देगा। मींस अगर किसी सेल में इक्वल राउंड 2.15, 1 दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा? अभी एग्जाम से पहले एक वीडियो मैंने 40 मिनट का दिया था सेपरेट, फार्मूला कैप्सूल के नाम से, जहां पर राउंड, सेलिंग, फ्लोर, मिड, मॉड, काउंट, काउंटे, सम, प्रोडक्ट, इन सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन करके समझाया था एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। यहां पर इसका राइट आंसर कितना आएगा? 2.2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। कैसे काम करेगा इसके लिए आप फार्मूला कैप्सूल को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, IIN में कितने डिजिट होते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार CCC एग्जाम में रिपीट हुआ है। बताइए IIN में कितने डिजिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 6 डिजिट होते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करता है? इंटरनेट से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर बात हो रही है ऐसी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपीटर। ठीक है, ये सभी क्या है? आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मॉडेम का अन्य नाम क्या है? तो मॉडेम को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन CCC एग्जाम में यह पूछाता है कि मॉडेम इज ए इनपुट डिवाइस, सॉरी IO डिवाइस पूछता है। तो IO का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में पूछ लेता है। तो IO का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। तो बिल्कुल सही है, मॉडेम एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। मॉडेम क्या करता है? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऐसे ही राउटर का काम क्या होता है? डाटा पैकेट को गंतव्य तक कैसे पहुंचाना है या फिर शीघ्रता से कैसा पहुंचाना है, ये काम राउटर करता है और इस प्रक्रिया को हम राउटिंग के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन काफी पूछता है। तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है और इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 60 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन इंस्टाग्राम से संबंधित CCC एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम पर मिनिमम मींस कम से कम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? तो इंस्टाग्राम पर कम से कम 3 सेकेंड का और अधिक से अधिक 60 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके आप नॉर्मली तरीके से पोस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे। दोनों आप कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। हम न्यू बटन और न्यू कमांड दोनों का उपयोग करके एक नई प्रेजेंटेशन फाइल को तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है? मैक का फुल फॉर्म क्या है? यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछता है।
तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और मैक आपका कितने डिजिट का होता है? तो 12 डिजिट का होता है। कितने का? 12 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में कौन सा प्रतीक यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अभी ईमेल के प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको बताया कि एसएमटीपी क्या है, पीओपी3 क्या है, आईएमएपी क्या है। तो ईमेल एड्रेस में कौन सा ऐसा प्रतीक है जो यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, @। देखिए, जैसे कि हमारी मेल है, अब है एक्सेल कंप्यूटर @gmail.com। तो ये जो पहले वाला भाग है ना, ये है आपका यूजर नेम और लास्ट वाला है आपका डोमेन नेम। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? @। अगर तोड़ने को देखें तो तोड़ने का काम भी @ ही कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे संबंधित ट्रिपल एग्जाम में ये पूछाता है कि क्या यूजर नेम को हम रिसीवर नेम भी कह सकते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूजर होगा वही तो रिसीव करेगा, इसीलिए इसको हम रिसीवर नेम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, MDA स्टैंड फॉर, MDA का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो MDA का फुल फॉर्म होता है मेल डिलीवरी एजेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने दी है। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं, जहां पर अभी कल ही मैंने इसे अपडेट किया है। CCC के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक के क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में एक मॉडल पेपर दिया गया है, फंक्शंस वहां पर दिए गए हैं, फाउंडर नेम्स हैं, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनस यूनिट्स की कमांड, ये सब कुछ वहां पर कंप्लीट पैकेज के रूप में दिया गया है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है। तो इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने का, संवारने का काम भी आपका ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।